हेलो ऑल। आज कुछ नया मैंने ट्राई किया है। फेसबुक पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स, मैसेजेस, चैट्स, तो वो सब नहीं देख पाऊँगा। बट कुछ भी क्वेरी हो, कीप पोस्टिंग इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू क्लियर डाउट्स once I end the session. To start with the session, a very big announcement. This Monday, 15 June, 9 p.m. I am coming up with a very powerful live webinar on Zoom. That is 3 secret to score 100 in accounts. जिसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी, और इवन यू कैन कनेक्ट विथ मी. बेसिकली ऑन पेज पे यू विल गेट द लिंक, सो यू कैन रजिस्टर. एंड कमिंग टू टुडेज टॉपिक, व्हाट आफ्टर 10th, मतलब हाउ टू सिलेक्ट द ग्रेड. सो आज के सेशन में प्लीज बताइए कि क्या दिख रहा है. सो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि 10th के बाद जो स्ट्रीम सिलेक्शन की एक माथापच्ची होती है, बहुत से स्टूडेंट सिलेक्ट कर चुके होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन में होंगे. जो कंफ्यूजन में उनके लिए आज का सेशन, ये सेशन में बहुत पावरफुली लीड करता हूं और साल में कई बार लीड करता हूं. बट आज इसलिए लीड कर रहा हूं कि अभी 10th का गुजरात बोर्ड का यहाँ रिजल्ट आया है इन गुजरात. बाकी सीबीएसई और का भी सब रिजल्ट अब ऑन द वे है, तो रिजल्ट आएगा. अगर स्ट्रीम सिलेक्शन हो चुकी है ठीक है, नहीं तो भी यू कैन सिलेक्ट दिस स्ट्रीम. अगर स्ट्रीम आपकी सिलेक्ट हो भी चुकी है, फिर भी दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन चेंज योर स्ट्रीम ऑल्सो. सो आज के सेशन में विद पेरेंट्स, विद स्टूडेंट, आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी विच स्ट्रीम टू सिलेक्ट. ओके, सो कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर आपको दे देने हैं. ये इंटरेक्टिव सेशन आज नहीं है, आपको कोई कमेंट नहीं करने, कि मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं. थोड़ा अलग तरह का फेसबुक लाइव मैंने आज किया है. आज मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो उस चक्कर में मुझे कमेंट्स नहीं दिख पाएंगे. फाइन, मैं कोशिश करूंगा अगर उस कमेंट दिखेगी तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो सेशन एंड होने के बाद आई विल रिप्लाई विद द कमेंट्स. फाइन. सो पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू सिलेक्ट योर करियर. ऑब्वियसली आप चैट में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं आज. कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मुझे उसको समझना है. बट आप अपनी किताब में अपने मन में लिख लीजिए, और अगर कोई क्वेरी होगी तो सेशन के एंड में मैं सारी क्वेरी एक साथ ले लूंगा. इस प्रोग्राम के एंड में सारी क्वेरी ले लूंगा. सो अपनी क्वेरी सारी लिख के रखिए, बीच में भी कुछ क्वेरी मत लिखिएगा, मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं. ठीक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको सोचना है, हाउ डू यू सिलेक्ट अ करियर. आप लिख के रख लीजिए. जनरली जब लाइव सेशन लेता हूं, मैं ऑडियंस में रहता हूं, तो इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं. बट ड्यू टू दिस लिमिटेशन, उसके ऊपर मैं ही उसके आंसर देता हूं. कुछ उसके होंगे कि भाई कोई दोस्त ने बोला, पहले से मुझे पता था मुझे साइंस पसंद नहीं है तो मुझे कॉमर्स में जाना है, किसी से मैं इंस्पायर हुआ हूं. सो वी बेसिकली वी सिलेक्ट द करियर बेस्ड ऑन सम बेसिक नोशंस. कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई ना कोई बताता है, और उस बेस पे हम अपना करियर सिलेक्ट करते हैं. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नीड टू आंसर हाउ विल यू रीच दैट. जो भी आपने करियर के बारे में सोचा है, पहली बात तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ा खतरनाक है. मैंने बात की करियर की, और मैंने भी बात की स्ट्रीम की, और आप लोग भी ऐसे ही सोचते हो. मैं बात करूं हाउ डू यू सिलेक्ट योर करियर, हाउ डू सिलेक्ट योर स्ट्रीम नहीं है. हम करियर तक पहुंचते ही नहीं है, हमारा दिमाग अभी यहीं पे अटका हुआ है. कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है. फाइन. बट फिर भी चलो मैं मानता हूं आपको करियर क्लियर है, तो सेकंड पॉइंट कम्स अप इज हाउ यू विल रीच दैट. जो भी आपका करियर का अगर आपको क्लैरिटी भी है, आप वहां कैसे पहुंचोगे. सो अगेन आई एम गिविंग फ्यू सेकंड्स टू राइट. और यूजुअली इसके अंदर आंसर आते हैं डेडिकेशन, डिवोशन, एफर्ट्स, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, और अलग अलग तरह के आंसर्स आते हैं. उस तरह से आप अपने जो भी आपने करियर का पाथ सोचा है वहां पे आप पहुंचोगे. सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज द हार्ड वर्क. बट इसके अंदर मैं छोटा सा एक चेंज करता हूं. यू कैन रीच टू योर डिजायर्ड करियर बाय हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन. मैं मेहनत बहुत करता हूं, और जिसको स्मार्टली कुछ लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क. मैं हार्ड वर्क बहुत करता हूं, बट अगर उसकी डायरेक्शन राइट नहीं है तो चलेगा नहीं चलेगा. सपोज करो मेरे राइट हैंड साइड अगर मैं जाता हूं, तो मुझे ए जगह पे, एक प्लेस है, ए करके नाम है, वहां पहुंच जाऊंगा. लेकिन मैं ज्यादा किस तरफ हूं, इस तरफ, लेफ्ट साइड. आई विल बी एबल टू रीच टू माई डेस्टिनेशन. नो. मैं भले कितनी भी गाड़ी तेज चला लूं, कितनी भी अच्छे से चला लूं, हार्ड वर्क जरूरी है, बट हार्ड वर्क अगर राइट डायरेक्शन में नहीं किया, इट इज गोइंग टू वेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपके पास होने चाहिए. अब सपोज करो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, डायरेक्शन राइट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज
इज योर डायरेक्शन राइट? किस डायरेक्शन में जाना है वो आपको पता है? डायरेक्शन आपकी राइट है, रॉन्ग है, सब डब्बा गोल है। एक तुक्के से हम कॉमर्स, साइंस कुछ भी ले लेते हैं, हमको पता ही नहीं है पहुंचना कहां है। एक उल्टा बोलो ना, द होल थियरी वर्क इज इनसाइड आउट। एक्चुअल करियर होना चाहिए आउटसाइड इन। मतलब 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद मुझे कहां पहुंचना है, जहां पहुंचना है वो सोचते हुए मुझे उल्टा आना चाहिए। दैट्स द राइट वे टू गो इन द राइट डायरेक्शन। बट अभी मैं उस चीजों में नहीं जाके आज प्योरली मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूं? जस्ट हाउ टू सिलेक्ट योर स्ट्रीम। और इतना सिंपल मेथड बताऊंगा, आप घर पे बैठ के अपने आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए बेटर है। सो व्हाट डू यू कंसिडर इन सिलेक्टिंग स्ट्रीम? स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए क्या कंसिडर करते हो? मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है कि नहीं है, मुझे ये टीचर पसंद है कि नहीं है, मेरे पापा सीए तो मैं सीए कर लूं, मेरे घर में सब डॉक्टर है तो मैं डॉक्टरी कर लूंगा। दिस इज नॉट द राइट वे। मैं हमेशा बोलता हूं पंगा कहां पे हो जाता है स्ट्रीम सिलेक्शन में? हम रास्ते को मंजिल समझ लेते हैं। मंजिल इज योर करियर पाथ वेयर यू वांट टू एंड, और जो स्ट्रीम सिलेक्शन वो क्या है? रास्ता है। मैं तो ये बोलता हूं क्या बनना है वो भी मंजिल नहीं, अल्टीमेटली मंजिल ये है मुझे आगे जाके करियर, मतलब फिनेंशियली मुझे बहुत अच्छा करना है अपनी लाइफ में। दैट इज करियर का पर्पस। द पर्पस ऑफ करियर इज टू हैव गुड फिनेंशियल लाइफ। तो कभी ये सोचा है अच्छी फिनेंशियल लाइफ कैसे आ जाएगी? सीए बनने से आएगी, डॉक्टर बनने से आएगी, क्या करने से आएगी मुझे पता ही नहीं है। एंड देन वी रन फॉर द स्ट्रीम सिलेक्शन। तो सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि मेरी अच्छी फिनेंशियल लाइफ किस चीज में हो सकती है, और उसको कंसिडर करने के लिए द ओनली वन डिसाइडिंग फैक्टर विच आई सी, मैं कोई टेस्ट, कोई अच्छे, सब चीज अच्छी हो रही है, मैं सिर्फ एक चीज को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर। व्हाट इज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर? सिंपली मैं सिंपल बोलता हूं, कॉन्सेंट्रेशन पावर को और सिंपल बोलता हूं, योर डेटा ऑफ योर 10 ईयर्स। 10 साल से आप पढ़ रहे हो, आपको पता है आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसा है, आप पढ़ाई में कैसे हो। हाँ, कोई ये बोलता है नहीं सर कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं लेकिन रातों रात उनका रिजल्ट चेंज होते देखा है, बट वैसा 1% होता है। मैं जुए की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली अगर स्टूडेंट एक पैटर्न से चलता आ रहा है वो आगे उसी पैटर्न से चलता है। लाइक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा है, कॉन्सेंट्रेशन पावर मतलब कि एवरीबडी इज अप्लाइंग फॉर साइंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। अब एक चीज समझो, कॉन्सेंट्रेशन पावर ये है, आप अगर टॉप लिस्ट में नहीं आओगे आपका एडमिशन, मैं किसी को रॉन्ग राइट नहीं बोल रहा हूं, मैं दोनों कॉमर्स साइंस इन दोनों को अच्छा न्याय दूंगा, बट पहले समझो मैं कॉन्सेंट्रेशन पावर समझाने की ट्राई कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन पावर मतलब मुझे पता है मेरा क्लास में मेरा 10th रैंक भी नहीं आता है मेरी क्लास में, और मैं कौन सी कॉम्पिटिशन में जा रहा हूं? इंडिया लेवल की कॉम्पिटिशन में। यू कैन टेक अ सीए एग्जाम ऑल्सो, वॉट एवर यू वांट टू सिलेक्ट, बट मेरा क्लास में 10th रैंक भी नहीं आता है और मैं इंडिया लेवल के एग्जाम में जाता हूं। और इंडिया लेवल के एग्जाम में कैसे आने वाले हैं? हर क्लास का टॉपर पहुंचने वाला है। तो सपोज मैं एक सिटी के अंदर 50 स्कूल समझता हूं तो 50 टॉपर है, ऐसे हर सिटी, हर स्टेट को मिलाता हूं तो ऐसे लाखों लोग पहुंचने वाले जो ऑलरेडी टॉपर है, और मैं कभी तक टॉप 10 में भी नहीं आया हुआ हूं। मुझे पता है मेरा कॉन्सेंट्रेशन पावर उतना स्ट्रांग नहीं है। ये मत समझना मैं कॉमर्स साइंस की बात कर रहा हूं, पहले कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या है वो क्लियर हो जाओ। 10 साल से मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे पता है मेरा कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसा है, मेरा पढ़ाई में कितना दिमाग लगता है। अगेन वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं सर रिजल्ट तो चेंज हो सकता है। मैंने भी अपने करियर में किया, लेकिन 20 साल में ऐसे 20 स्टूडेंट होंगे जिनका रिजल्ट इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म हुआ। मैं नहीं बताऊं रिजल्ट, एक तो ट्रांसफॉर्म होना मतलब जो क्लास में 20th रैंक, 30th रैंक, 50th रैंक चल रहा है और वो आईआईटी में गया और आईआईटी में एकदम टॉप 10 में, टॉप 20, 100 में, टॉप 200 में आ गया, रेयर चांस। मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसे 20 स्टूडेंट भी नहीं देखे होंगे जिनका इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ 50-60% डालने वाला बच्चा 80 तक पहुंच सकता है। 50th रैंक जो क्लास में आ रहा है वो क्लास में 10th रैंक ला सकता है, बट ऑल इंडिया में 1000 रैंक, 2000 रैंक लाए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल फिर भी मैं रॉन्ग बोल रहा हूं, पॉसिबल, बट वो 100 में से एक किस्सा ऐसा है। ऐसा जुआ खेलना है खेल सकते हो, बट बेसिकली आप अपने बाहर जाने की जगह अपने अंदर सोचो व्हाट इज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर। और अगर कॉन्सेंट्रेशन पावर को सच्चाई से आपने मान लिया, आपके पेरेंट्स ने भी उसको देख लिया, इन 15 मिनट्स यू विल बी एबल टू डिसाइड विच स्ट्रीम टू गो। सो नेक्स्ट स्लाइड जो मैं शेयर करने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इन योर स्ट्रीम सिलेक्शन पार्ट। सो हाउ टू चूज करियर, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो मैंने 3 स्टेज बनाए हैं।
concentration power is extraordinary. ऐसे 10% बच्चे ही होते हैं. ये मानो नहीं मानो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर वाले 10% बच्चे होते हैं. 90% बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं होता है. ये 90% बच्चे कैसे हैं? जिनका क्लियर है क्लास में, फर्स्ट ही आना है, सेकंड ही आना है, फिफ्थ ही आना है. वो 5-7 बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम कातिल बच्चे हैं, मतलब दे आर द रैंकर जिसको कहा जाता है. दैट इज ओनली 10% लाइक दिस. ठीक है. और अगर वो हाई कंपटीशन वाला कोई करियर सिलेक्ट करते हैं, अभी तक मैं कॉमर्स साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई हाई कंपटीशन वाला करियर सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें सक्सेस रेशियो क्या है? 10% to 100%. 100% किसी में नहीं है. मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर है. सपोज मैं आईआईटी की एग्जाम देता हूं, मैं सीए की एंट्रेंस एग्जाम देता हूं, कोई एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता हूं, तो मेरा सक्सेस रेशियो कितना है? 10% to 100%. पूरा 100% इसमें भी नहीं है. डिपेंडिंग अपॉन द एफर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन, 10 से 100% मेरा सक्सेस रेट है. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज ऑर्डिनरी 90%. जो 90% है, जिसका बेचारे का कंपटीशन, जो कंसंट्रेशन पावर ऑर्डिनरी है, हाई फाई नहीं है, ले दे के अपने पास होते हैं, एवरेज, जिसको बोलते हैं एवरेज चाइल्ड इज नो वन चाइल्ड, एवरेज चाइल्ड है. उसने कंपटीशन वाला फील्ड सिलेक्ट कर लिया, आईआईटी की एग्जाम देनी है, सीए की एग्जाम देनी है, एकदम जिसमें टफ लेवल कट थ्रोट कंपटीशन है, क्लेट की एग्जाम देनी है. मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो फेल है या उसने गलत सिलेक्शन लिया है, पर उसका सक्सेस रेट 1% है. गेट प्रेजेंट टू दिस. अगर मैं 60-70% लाता हूं, मैं आईआईटी की एग्जाम देता हूं, क्लेट की एग्जाम देता हूं, सीए की एग्जाम देता हूं, सो करो, बट सक्सेस रेट इज गोइंग टू बी 1%. मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर है, तो माई सक्सेस रेट इज 10% to 100. उसमें भी सीधा 100 नहीं है, उसमें भी फेल होने के चांस है. 10% to 100% के बीच में रहेगा. लेकिन अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑर्डिनरी है, मैं आम बच्चा हूं, एवरेज बच्चा हूं, अगर आपका बच्चा एवरेज है और अगर वो कंपटीशन वाली चीज में गया, तो उसका सक्सेस रेट कितना हो जाएगा? 1% इंस्टेड ऑफ 10%. जा सकते हो. तो 100 में से एक बच्चा ऐसा निकलता है, मैं भी ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो जुआ खेलने जैसा है. अगर आपको जुए में इंटरेस्ट है, यू शुड डेफिनेटली गो. ठीक है. थर्ड, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. अगर तीसरा करियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? मेरा कंसंट्रेशन पावर है नहीं, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है. कुछ मैं आर्टिस्ट हूं, मुझे कुछ म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कुछ पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कुछ ड्राइंग में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट में इंटरेस्ट है. देन कंपटीशन अलग तरह की है. उसमें क्या दिखता है? टैलेंट डेवलप थ्रू प्रैक्टिस. टैलेंट है, उसको जितना वो प्रैक्टिस करेगा, उसका उतना वो अच्छा होता जाएगा. अगेन इसका सक्सेस रेशियो कितना है? 10 to 100%. 100% डायरेक्ट किसी में नहीं आता है. अब भगवान हो तो 100% आता है. एंड द फोर्थ एंड फाइनल पार्ट इज, आपका कंसंट्रेशन पावर ऑर्डिनरी है, लेकिन आप कैसे फील्ड में जाते हो? जहां कंपटीशन लो है. देन योर सक्सेस रेशियो बिकम्स 10 to 100%. माय डियर फ्रेंड्स, ये स्लाइड एकदम गोट के पी जाओ. फर्स्ट गेट क्लियर अबाउट योर कंसंट्रेशन पावर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पावर है, हाई कंपटीशन वाले फील्ड में जाओ, 10 to 100% आपका सक्सेस रेशियो है. ऑर्डिनरी है, हाई कंपटीशन जाओगे, सक्सेस रेट 1% है. जस्ट गेट प्रेजेंट. मैं नहीं बोल रहा हूं कौन सा स्ट्रीम आपको लेना है, मैं तो स्टेप्स दिखाऊंगा. एट द एंड ऑफ डे आपको सिलेक्ट करना मुझे कौन सा स्ट्रीम में जाना है. क्लियर है. थर्ड इज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैं अलग ही रख देता हूं. एंड फोर्थ इज ऑर्डिनरी. अब सबसे खास बात देखना इस स्लाइड में, अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कंपटीशन में जाते हो, योर सक्सेस रेट इज 10 to 100%. और सेम वही, सेम वही मैं किस पे आ गया? ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन मैं ऐसा कोई लो कंपटीशन वाले फील्ड में जाता हूं, तो भी सक्सेस रेट सेम हो जाता है. अल्टीमेटली आई एम इंटरेस्टेड इन द सक्सेस. मुझे रास्ते में मंजिल इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट किस में है? मंजिल में. मेरी मंजिल सक्सेस होनी चाहिए. सो ऑर्डिनरी होके भी लो कंपटीशन वाला फील्ड लेके यू कैन हैव अ 10 to 100% सक्सेस रेट, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके भी यू कैन हैव द सेम थिंग. सो ये एक मैंने बेसिक आपको एक क्या दिया है? ब्लूप्रिंट दिया, जिसको आप सोच सकते हो कहां मुझे जाना है. नाउ आई विल शेयर द एग्जैक्ट एग्जांपल्स क्या होना चाहिए. सो नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शेयर द एग्जैक्ट एग्जांपल्स हाउ एंड वेयर यू शुड गो. सिलेक्ट आपको ही करना, मैं कोई आंसर दूंगा नहीं. हाँ, आपकी कोई क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, या तो आप कमेंट में लिख दीजिए, या वो लास्ट तक रुकिए. सेशन अभी कुछ भी मत लिखिए,
सेशन ऑन एंड होने बाद आई विल बी टेकिंग अप योर क्वेरीज इन द चैट। अभी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स चैट्स, तभी मैं उसके ऊपर कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। फाइन। सो नाउ वी कम विथ दिस। आप हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर, यू आर इन लव विथ मैथ्स एंड बायो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर और आपको प्यार किससे है? मैथ्स एंड बायो। आपको किसमें जाना चाहिए? कंपटीशन वाला फील्ड आपको सिलेक्ट करना चाहिए साइंस, और उसमें आपको बनना क्या चाहिए? डॉक्टर, इंजीनियर फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज। देखो इंजीनियर ए से लेके डी तक की हर तरह की कॉलेज है। आईआईटी से भी इंजीनियरिंग कहा जाता है और एकदम सी ग्रेड से करो तो भी इंजीनियर कहा जाता है। सो अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन पावर स्ट्रांग है, मुझे मैथ्स बायो से प्यार है, डिपेंड अपॉन मैथ्स एंड बायो, आई शुड सिलेक्ट साइंस and select dream of become a career of become a doctor, engineer of a repute. I can be a scientist, I can be a, जहां पे कंपटीशन है ऐसा फील्ड मुझे लेके जाना है, अगर साइंस आपको पसंद है। सेकंड ऑप्शन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर है बट मुझे मैथ्स बायो से प्यार नहीं है, मुझे मैथ्स बायो पसंद नहीं है, देन यू शुड गो फॉर अ कॉमर्स। ठीक है। और कॉमर्स में टफ कंपटीशन वाले कौन से कोर्सेज है? सीए है, एक्चुअरीज है, या 3 साल के बाद ग्रेजुएशन होने के बाद यू कैन गो फॉर एमबीए फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज। ये मैंने किसकी बात बताई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला है, मैथ्स बायो से प्यार है, साइंस लो, व्हाट इज द एंड टारगेट ये भी बताया है। कॉमर्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर है, एंड टारगेट क्या है वो मैंने आपको बताया है। नाउ दिस इज द थिंग आई लव अबाउट दिस होल प्रेजेंटेशन, और मुझे बहुत खुशी होती है जब ये चीज मैं शेयर करता हूं। आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑर्डिनरी है, दैट इज 90%। इंटरेस्ट है मैथ्स और बायो में, ऑब्वियसली आपको साइंस लेना चाहिए। मैथ्स बायो पसंद है, कॉन्सेंट्रेशन पावर लो है, मैं क्लास में 30th रैंक 40th रैंक आता हूं, 80, 85, 90% के अराउंड मेरा स्कोर आता है, यू शुड गो फॉर साइंस, पसंद है तो। बट एंड टारगेट क्या रखना चाहिए? अ लो कंपटीशन कोर्स, नर्सिंग, डाइटिशियन, फिजियोथेरापी, ये सारे कोर्स आप समझो क्या होता है। अगर मैं फिजियोथेरेपी में जाता हूं, देखो अल्टीमेटली करियर चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ऐसा लगता है फिजियोथेरेपी इज द कोर्स ऑफ द फ्यूचर। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, कंसंट्रेशन पावर लो है, गो एंड बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि आज की तारीख में दिन भर बैठे रहने वाला काम है। जैसे बोलते हैं ना, आज फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, कॉमर्स में फाइनेंशियल प्लानर्स चाहिए, हर घर के साथ एक फाइनेंशियल प्लानर जुड़ा हुआ है जो नेक्स्ट लाइफ में मैं शेयर करूंगा। बट हर घर को एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। आप अपने घर में चेक, अपने आजू बाजू चेक करके देखो, कोई न कोई किसी न किसी की चीज के लिए फिजियोथेरेपी लेने जा ही रहा है। आपने लोग, आप डॉक्टर, इट्स वन काइंड ऑफ डॉक्टर ओनली, बट उस लेवल के डॉक्टर नहीं बने, रेप्यूटेड इंजीनियर नहीं किया, लेकिन डाइटिशियन बन गए। डाइटिशियन का फील्ड बिजनेस में इतना बड़ा होने वाला है, मैं ऐसे ऐसे लोग जो फिजियोथेरेपी और डाइटिशियन करके वो बड़े बड़े डॉक्टर से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। पॉइंट इज एंड रिजल्ट देखो, एंड रिजल्ट देख के उल्टे आओगे, योर लाइफ बिकम्स इजी, बहुत सिंप्लीफाइड आपके लिए चीजें हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट क्लियर। सो यू नीड टू गो फॉर आइदर नर्सिंग, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपी, ऐसे बहुत से कोर्सेज है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है विच यू कैन बिकम अ फिजिकल ट्रेनर। पूरा ये जो हार्ट वाला काम होता है उसके ऊपर डॉक्टर के अलावा बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट यू आर वर्किंग ऑन लो कंपटीशन फील्ड, जिसकी फ्यूचर में बहुत बड़ी नीड आने वाली है। कंपटीशन आपने हटा दी, आपका सक्सेस रेटियो वापस वो 10% to 100%। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो था वही आपका कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट यहां पे आपको मिलेगा। ऑर्डिनरी है 90%, नॉट मच इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड बायो, गो फॉर कॉमर्स एंड सिलेक्ट CS, ICWA, CFA, BA और स्मॉल कोर्सेज। स्मॉल कोर्सेज किसको बोलता हूं? सपोज आपको ये लगता है मुझे पापा का बिजनेस ज्वाइन करना, ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कॉमर्स आपने ले लिया, लर्न ऑनलाइन मार्केटिंग, छोटा सा कोर्स होता है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, छोटा सा कोर्स होता है। लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे मुझे लगता है मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, डू सम गुड कम्युनिकेशन कोर्स विच विल हेल्प यू इन योर करियर। अल्टीमेटली मैं बार बार बोल रहा हूं, मंजिल आपकी करियर है, स्ट्रीम रास्ता है, रास्ते में भटक मत जाना। कॉमर्स लेके मेरा ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है, मैं 90% में हूं, मैथ्स बायो पसंद नहीं है,
या तो CS ICW CFA कर लूं, या छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज करूं जो मेरी पर्सनालिटी बिल्ड करे और आगे चल के मैं जो अपना बिजनेस शुरू करूं उसके अंदर मुझे वो बहुत अच्छे से हेल्प करे. सिलेक्ट दिस. द पॉइंट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पावर है तो कंपटीशन वाले फील्ड में जाना है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका कंसंट्रेशन पावर नहीं है तो ऐसे फील्ड में जाना है जहां पे कंपटीशन लो है. और कंपटीशन लो वाले फील्ड में भी यू कैन मेक अ एक्सेप्शनल कैरियर. दैट इज द होल मोरल ऑफ द स्टोरी. अगर ये आप चीज समझ गए एंड बेस्ड ऑन दिस if you select your career, nobody can stop you from winning in the life. Ultimately, career I am coming from the reverse part. Future में मुझे क्या बनना है. Clear? Short comparison. साइंस कॉमन में कंपैरिजन कर लेते हैं. साइंस में करियर बनते बनते 25 के ऊपर आप कम से कम जाओगे. कॉमर्स में बिलो 25 यू कैन स्टार्ट योर करियर. एनीथिंग एल्स नीडेड? यस. इंजीनियर के बाद MBA चाहिए. इसमें CS किया तो नथिंग. इफ यू आर डन ग्रेजुएशन तो आगे MBA या M वाला कोई मास्टर्स कोर्स आपको चाहिए. तो इन शॉर्ट दोनों में मास्टर्स कोर्स अलग से चाहिए. पैकेज 4 to 5 लाख. दोनों पैकेज 4 to 5 लाख. मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं. जॉब पे जाते हो तो सेम मिलता है. साइंस में पासिंग रेशियो 1%. कॉमर्स में पासिंग रेशियो इज 10 to 30%. दिस इज द ह्यूज डिफरेंस. क्लियर है? रेपुटेशन, MBBS डॉक्टर की एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है. सेम वे CA की भी बहुत बड़ी एक रेपुटेशन होती है. इन्वेस्टमेंट, साइंस में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है. 8 से 10 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं. जबकि कॉमर्स में 2 से 3 लाख के ऊपर आप CA CS ये सारे कोर्स विद ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग यू कैन कंप्लीट. फाइन. सो दैट्स व्हाट वाज माय प्रेजेंटेशन. इफ आई एंड अप दिस, इफ आई स्टॉप दिस शेयरिंग, सो 2 थिंग्स. फर्स्ट, let me stop this first. Screen sharing. Stop screen sharing. Just a second. I'm not able to stop the screen share. Where it will happen? Give me 1 more minute. Just a second. स्क्रीन शेयरिंग बंद नहीं कर पा रहा हूं मैं. ऊपर आ गया. कमेंट मॉडरेशन. I need to take somebody's help, I suppose. Stream. If anybody watching knows how to stop this screen, please share with me. I had gone with some different thing, but not able to get the clarity. Let me get this clear. I don't know, something glitch is happened. I discussed whatever I was supposed to discuss. मैं उसको एक end कर लेता हूँ कि अपने को अपना कंसंट्रेशन पावर देखना है. बेस्ड ऑन दैट कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव मुझे फील्ड में जाना है. इफ आई फॉलो दैट पार्ट आई कैन रूल द वर्ल्ड. क्लियर है? सो ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड इज, इफ यू हैड गॉट एनी क्वेरी, प्लीज पोस्ट ऑन माई पेज. श्योरली इस वीडियो के नीचे आप पोस्ट कर दीजिएगा. श्योरली मैं आप लोगों को कमेंट करूंगा. कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं कुछ ये स्क्रीन शेयर स्टॉप नहीं कर पा रहा हूं. प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स, क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. Surely I'll reply you there. Thank you.